जय हिंद साथियों। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल से 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी टाइम रिपीट हुए हैं। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी संभावना लगातार रिपीट होने की बनी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। यदि ये वीडियो आपको लगे कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, आपकी सहायता कर सकती है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये सिक्किम राज्य में स्थित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, यानी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों वो है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट देखिएगा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ठीक है, तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर दोस्तों गुरु शिखर कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है भारत का? तो वो है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर, ठीक है, यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? लगभग दोस्तों 8848 मिलेगा, या फिर 8850 मीटर दोस्तों आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, यदि 8850 मिलता है तो आप 8850 लगाइएगा, और यदि 8848 मिलता है दोस्तों तो 8848 लगाइएगा। ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो दोस्तों वो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देखिएगा, खैबर दर्रा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच खैबर दर्रा है। ठीक है, अगला पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालधार, तो दोस्तों ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालधार। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा दोस्तों आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड में है नाथुला। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, ठीक है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? दोस्तों वो है बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा। और नाथुला दर्रा दोस्तों किस राज्य में स्थित है? आप लोग इस पर कंफ्यूज हैं तो आप लोग मुझे सही आंसर इसका जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है नाथुला दर्रा कहाँ है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कहाँ पर है। तो नाथुला दर्रा दोस्तों कहाँ पर है? याद रखिएगा, मैंने आपको ये उत्तराखंड दोस्तों यहाँ पर गलत है बिल्कुल, ये सिक्किम में है। ठीक है, तभी तो मैंने आपसे कहा था कि इसका राइट आंसर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता? बनिहाल दर्रा है। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो दोस्तों वो मंदिर स्थित है नर्मदा नदी के किनारे पर। ठीक है, और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अगला, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा दोस्तों बनाया जाता है? वो है गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा, वो है सुंदरबन डेल्टा दोस्तों ये बनाया जाता है। नेक्स्ट, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो अलकनंदा और दोस्तों भागीरथी मिलकर देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित है? तो दोस्तों याद रखिएगा चंबल नदी प्रणाली से विभाजित है। नेक्स्ट देखिएगा, लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? लूनी नदी दोस्तों, लूनी नदी राजस्थान के कच्छ के रण में गिरती है, याद रखिएगा राजस्थान कच्छ के रण में। नेक्स्ट देखिएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियां निकलती हैं? ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती हैं? तो वो दोस्तों सतलज सिंधु और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखिएगा अगला, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जानते हैं? तो वो है दोस्तों नदी दूसरी गंगा के नाम से जैसे जानते हैं कावेरी नदी। नेक्स्ट, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है दोस्तों मूंगफली, याद रखिएगा। अगला, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? दोस्तों राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर। अगला, उदयपुर की जवारा खानें किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, उदयपुर की जवारा खानें, उदयपुर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। और इनकी जवारा खानें किसके उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जस्ता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, महासागरीय एवं महाद्वीपीय पर्वतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? दोस्तों उनमें डेंसिटी यानी कि घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है?
तो वो है दोस्तों कोरोमंडल तट। ये कहाँ पर है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक, कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो वो है छोटा नागपुर का पठार, जो खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारतीय क्षेत्र में सबसे समृद्ध है। नेक्स्ट, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? दोस्तों ये भागीरथी नदी पर है, तो भागीरथी नदी से ही इसे जल प्राप्त होता है, टिहरी, ठीक है। ये सबसे ऊंचा बांध है भारत का। नेक्स्ट देखिएगा, किस हवा में चक्रवातीय गति का आभा पाया जाता है? तो वो है दोस्तों टारनेडो। टारनेडो ये दोस्तों एक चक्रवातीय गति है जिसमें अभाव पाया जाता है, ठीक है, चक्रवातीय गति का। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो वह है दोस्तों पतझड़ वन। नेक्स्ट देखिएगा, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट, भारत की पश्चिमी घाट यानी पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार वन दोस्तों उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा अगला, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? दोस्तों नरोरा नरोरा में दोस्तों स्थापित है जल विद्युत परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा नरोरा में, और उत्तर प्रदेश में है नरोरा। नेक्स्ट देखिएगा, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर को दोस्तों, ठीक है, एक डेट और है, ठीक है, 21 जून और 23 सितंबर दोनों दिन दोस्तों क्या होता है दोस्तों, किस तिथि को बराबर होते हैं? तो 21 जून नहीं है दोस्तों, 23 सितंबर है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, 21 जून नहीं था। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से दोस्तों कहाँ से होती है और उसका स्रोत क्या है? सागरीय जल है, चट्टानी नमक की परतें होती हैं दोस्तों, ठीक है, झील एवं मृदा जल से नमक की प्राप्ति होती है। अगला, किस नदी को वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं? दोस्तों वो है गोदावरी नदी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वो है कोसी नदी। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है दोस्तों नर्मदा नदी। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? दोस्तों वो है ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो वैनगंगा और पैनगंगा दोस्तों ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? वो है दोस्तों गंगा नदी पर बना है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली बनाती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों वो एमपी में बहता है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है? वो है ताप्ती नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी पर भारत में पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? दोस्तों वो है सिंधु नदी। नेक्स्ट, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20% जल का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? ठीक है, तो वो है दोस्तों सिंधु नदी। नेक्स्ट, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों पंचगंगा तथा दूधगंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? दोस्तों तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम यानी कम उर्वरक की आवश्यकता होती है क्योंकि उपजाऊ ज्यादा होती है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? यानी कि जलोढ़ मिट्टी का कितना प्रतिशत है? 24% है। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसका क्या नाम दिया जाता है? दोमट मिट्टी का नाम दिया जाता है। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? दोस्तों वो है काली मिट्टी, याद रखिएगा। अगला, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? दोस्तों काली मिट्टी का ही होता है। अगला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है 82.5 डिग्री पर, ठीक है। इलाहाबाद के समीप से दोस्तों वो गुजरती है, याद रखिएगा। अगला, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? यानी समुद्री तट रेखा से जो लगे हैं तो उनकी संख्या है दोस्तों 9, ठीक है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश, और 8 राज्यों से दोस्तों इसकी सीमा लगती है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों वो है गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों वो है इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। अगला, इंदिरा पॉइंट को किस अन्य नाम से जानते हैं?
तो उसके दोस्तों 3 नाम है, पार्सन पॉइंट, ला हिंचिंग पॉइंट और एक पिगमिलियन पॉइंट। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू क्या कहलाता है? वो है दोस्तों पाक जल संधि। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ 4096 के समथिंग में। नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? भूटान के साथ है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का दोस्तों अन्नामुडी है। आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था दोस्तों आर्यों ने। अगला देखिएगा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, यानी कि नई दोस्तों वो है हिमालय पर्वत श्रेणी और पुरानी अरावली। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी नदी। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को सर हेनरी रेडक्लिफ के द्वारा। ठीक है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर हैं? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर है दोस्तों महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पंतन कौन सा है, बंदरगाह कौन सा है? वो है पोर्ट ब्लेयर। अगला कोलकाता सॉरी कोलाबा या कोबाला दोस्तों पॉइंट कहाँ है? ये मुंबई में है। अगला, डूरंट रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? 1986 यानी 1896 में की गई थी। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? दोस्तों वो है ओडिशा झील, यानी ओडिशा में चिल्का झील है। ठीक है, सबसे लंबी तटीय झील। अगला, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों वो है बुलर झील। बुलर झील भारत के किस राज्य में है दोस्तों? याद रखिएगा, राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है 5 अगस्त 2019 से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? याद रखिएगा, इंदिरा सागर झील है सबसे बड़ी कृत्रिम झील। गोविंद सागर झील कहाँ है दोस्तों? गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे ऊंचा मतलब जलप्रपात कौन सा है? जोग या गोरसप्पा दोस्तों कर्नाटक राज्य में श्रावती नदी पर। ठीक है, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ पर है? जोग जलप्रपात पर कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? श्रावती नदी पर है। ठीक है। कलोकत जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? ये कलोकत जलप्रपात ये कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। नेक्स्ट देखिएगा, गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर है दोस्तों? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड राज्य में है। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो वो गंगा है, याद रखिएगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा के नाम से जाना जाता है। कुल अक्षांशों की संख्या 180, देशांतरों की संख्या 360 है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुलिक का निर्माण करता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी की बाहरी पट्टी यानी बाह्य पट्टी। ठीक है। किस नदी को उड़ीसा का शौक कहते हैं दोस्तों? महानदी को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता होती है? तो दोस्तों वो है नीफे भाग। ठीक है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है दोस्तों? वो है कोरोमंडल तट। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है? तो दोस्तों वो खनिज के संसाधन में सर्वाधिक समृद्ध है। कोपली किसकी ठीक है कोपली किसकी सहायक नदी है? ठीक है, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कोपली। भारत में मुख्यतः कृषि पदार्थ आयातम मद हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, खाने योग्य तेल भारत में दोस्तों मुख्यतः पदार्थ हैं जो कृषि आयात मद हैं, यानी कि भेजने योग्य हैं, आयात करने के लिए हैं। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोच्चि केरल में है। समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या होता है? तो अभिवहन होता है। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है दोस्तों? तो याद रखिए गोदावरी का थाला सबसे बड़ा है। और शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है दोस्तों? वो है पंजाब। तो ये थे 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी खास हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय।